21 दिसंबर 2018 को ग्रांडे टेमी नामी एक बहुत बड़ी इटालियन कार्गो शिप इंग्लैंड की तरफ जा रही थी। ये अपनी मंजिल के करीब थी कि अचानक ही 4 आदमी कहीं से हथियारों के साथ इस जहाज पर आ जाते हैं। ये शिप पर मौजूद तमाम क्रू मेंबर्स को धमकी देते हैं कि अगर शिप पर किसी ने भी इनकी बात ना मानी और इनकी डिमांड्स पूरी ना की गई तो ये उनका गला काट देंगे। शिप पर मौजूद तमाम क्रू मेंबर इनसे बचने के लिए खुद को कंट्रोल रूम में बंद करके कोस्ट गार्ड से राब्ता करते हैं कि जहाज को हाईजैक कर लिया गया है और इन्हें फौरी मदद चाहिए। इसी रात तकरीबन 12 से 1 बजे के दरमियान बरतानिया की एक स्पेशल फोर्स इन हाईजैकरों के खिलाफ एक कामयाब ऑपरेशन करके इस कार्गो शिप से इनका सफाया कर दिया। दोस्तों, डू यू नो चैनल की इस वीडियो में आज मैं आप सबको यही बताऊंगा कि ये हाईजैकर कौन थे और ये इस कार्गो शिप पर कैसे पहुंचे और फिर इन्होंने इतनी बड़ी कार्गो शिप को किस तरह चंद लम्हों में हाईजैक किया और इसके बाद फिर बरतानिया की स्पेशल फोर्स ने इनको गिरफ्तार करने के लिए किस तरह से प्लानिंग की और इन्होंने इस रेस्क्यू मिशन को कैसे पूरा किया। दोस्तों, डू यू नो की वीडियोस में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। इस दिन हाईजैकरों ने जिस जहाज पर कब्जा करने की कोशिश की थी ये इटली का कॉर्नियो शिप ग्रांडे टेमे था। इस शिप का वजन 71,000 टन और इसकी लंबाई 770 फुट है। इस वक्त इस कार्गो शिप में गाड़ियां, वैन, ट्रक, हैवी मशीनरी और क्रेनें मौजूद थी। 20 नवंबर को अफ्रीका के कासाब्लांका से निकलने के बाद इस कार्गो शिप ने आइवरी, घाना, बनीन और नाइजीरिया में थोड़ा सा स्टे किया। इसके बाद ये फिर 7 दिसंबर को बरतानिया के पोर्ट की तरफ रवाना हुई। नाइजीरिया से निकलने के बाद 10 दिन तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था और ये कार्गो शिप इस वक्त कैनरी जजायर के करीब से गुजर रही थी। 17 दिसंबर को एक क्रू मेंबर जो शिप में मौजूद हर एक जगह को अच्छी तरह से चेक कर रहा था, जब ये कार्गो होल्ड के निचली तरफ गया तो इसने देखा कि 4 अफ्रीकी आदमी रेलिंग से लटक रहे हैं जो इस कार्गो शिप के क्रू में से नहीं है। और सबसे परेशान कुन बात ये थी कि इनमें से 2 आदमी उस रेलिंग पर लटक रहे थे जो जहाज के प्रोपेलर के बिल्कुल ऊपर थी। अगर वो थोड़ी सी भी गलती करते तो यकीनन मर जाते। इसने फौरन कप्तान को इन लोगों के बारे में बताया। कैप्टन ने इन चारों को एक कमरे में बंद कर लिया और अब ये इस टेंशन में था कि ये कौन लोग हैं और इनके असल इरादे क्या हैं। दरअसल ये कार्गो शिप लास्ट टाइम नाइजीरिया के पोर्ट पर रुकी थी। इस वक्त तो ये अब नाइजीरिया से बहुत दूर थी, लेकिन इन दिनों नाइजीरिया में एक टेररिस्ट ग्रुप जिसका नाम बोको हराम था ये बहुत ज्यादा एक्टिव था। इस टेररिस्ट ग्रुप के लोग पूरे मुल्क में फैले हुए थे और दहशतगर्दी किया करते थे। कैप्टन ने इन लोगों को एक कमरे में सिर्फ इसलिए बंद किया क्योंकि इसे यकीन था कि इन चारों का ताल्लुक भी इसी दहशतगर्द ग्रुप से है और ये इन्हें किसी किस्म की दहशतगर्दी का कोई भी मौका नहीं देना चाहता था। शिप पर मौजूद क्रू ने इन चारों को खाना दिया, इन्हें कपड़े भी दिए और इनकी हर तरह की जरूरत का ख्याल भी रखा और इन चारों ने भी अगले 2 दिन तक किसी किस्म की कोई गलत हरकत नहीं की। लेकिन फिर जैसे ही ये कार्गो शिप अपने डोवर के पास से गुजरी और मगरिब की तरफ मुड़ी तो ये चारों जो अब तक बिल्कुल नॉर्मल थे ये अपने कमरे से बाहर निकल आए। इन्होंने हाथों में लोहे के राड उठा लिए और ये शिप पर मौजूद तमाम क्रू मेंबर्स के पीछे भागने लगे। दोस्तों, इस वक्त शिप के क्रू ने इन्हें काबू करने की कोशिश की थी, लेकिन जब ये कमरे में बंद थे तो इस दौरान ये अपना ही पेशाब और पाखाना इकट्ठा कर रहे थे और अब ये इन्होंने क्रू मेंबर्स पर फेंकना शुरू कर दिया था। शिप के कैप्टन ने तमाम 27 क्रू मेंबर्स को ऑर्डर दिया कि वो फौरन कंट्रोल रूम पहुंच जाएं और इन्होंने खुद को कंट्रोल रूम में बंद कर लिया। कंट्रोल रूम से ये अब भी जहाज को पायलट कर सकते थे, लेकिन ये यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते थे और ये चारों हाईजैकर्स इनसे मुतालबा कर रहे थे कि ये जहाज को साहिल की तरफ ले जाएं ताकि ये जहाज से छलांग लगाकर साहिल पर तैर सकें और इंग्लैंड में दाखिल हो सकें। इन चारों ने जहाज पर मौजूद तमाम क्रू को धमकी दी कि अगर इन्होंने इनकी बात ना मानी तो वो इन पर तशद्दुद करेंगे और इनके गले भी काट देंगे। लेकिन कप्तान ने इनके तमाम मुतालबे मानने से इनकार कर दिया और इन्होंने कोस्ट गार्ड से मदद की अपील की। इमरजेंसी टीम्स ने फौरन एक्शन लिया और इन्होंने शिप पर मौजूद कैप्टन से राब्ता करके उसे मशवरा दिया कि वो अपनी रफ्तार आहिस्ता कर लें और साहिल से दूर इसी जगह पर चक्कर लगाते रहें जब तक कि मदद ना पहुंच जाए। जिस वक्त कैप्टन ने इमरजेंसी टीम से मदद की अपील की थी उस वक्त तकरीबन दिन के 9:15 थे। 4 घंटे के अंदर अंदर प्राइम मिनिस्टर ने मिलिट्री वालों को ऑर्डर दिया कि वो इस मसले को हल करें। वजारत दिफा ने इस मसले को हल करने के लिए जिन अहलकारों का इंतखाब किया था वो स्पेशल बोट सर्विस थी। दोस्तों, SBS स्पेशल एयर सर्विस की तरह ही की एक फोर्स थी। ये फोर्स दूसरी जंग अजीम के दौरान बहरे रूम की तरफ से आने वाले मेडिटेरियंस को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बनाई गई थी और तब से लेकर अब तक ये सब कोऑर्डिनेट यूनिट के तौर पर काम कर रही है। जब ग्रांडे टेमे का वाकया पेश आया तो वजारत दिफा ने रात के 12 या फिर 1 बजे इस हाईजैक्ड शिप पर टीम भेजने का फैसला किया और इस रेस्क्यू करने वाली टीम को इन्होंने एक्स स्क्वाड्रन का नाम दिया।
دوستو اس ٹیم نے شپ کے اندر کے تمام تر حالات جاننے کے لیے اپنے ایک آدمی کو کوسٹ گارڈ کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہنے کو کہا اور باقی ٹیم مشن کی پلاننگ کے لیے اپنے بیس پر چلی گئی۔ اگلے کئی گھنٹوں تک ایس بی ایس ٹیم نے صرف اس چیز کی پلاننگ کی کہ آخر ایسا کیا کیا جائے کہ کارگو شپ میں موجود تمام ہائی جیکرز گرفتار بھی ہو جائیں اور کسی قسم کا کوئی جانی یا مالی نقصان بھی نہ ہو۔ تقریباً 5 گھنٹے کی مسلسل بریفنگ اور پلاننگ کے بعد اب یہ ٹیم اس ریسکیو مشن پر جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ اس ایس بی ایس یونٹ نے تقریباً اس مشن کے لیے 25 رکنی ٹیم کو سلیکٹ کیا تھا اور ان لوگوں کا پلان یہ تھا کہ یہ اس کارگو شپ میں پچھلی سائڈ سے داخل ہوں گے اور آہستہ آہستہ آگے کی طرف بڑھیں گے۔ دوستو یہ 25 رکنی ٹیم جہاں موجود تھی اس بیس سے اس کارگو شپ تک تقریباً 1 گھنٹے کا ہیلی کاپٹر کا سفر تھا۔ 4 ہیلی کاپٹرز میں یہ اس ریسکیو مشن کے لیے روانہ ہوئے۔ 1 گھنٹے کے بعد جب یہ ٹیم اس شپ کے قریب پہنچی تو انہوں نے کنٹرول روم میں موجود کیپٹن سے رابطہ کیا کہ وہ ساری لائٹس آف کر دیں۔ کیپٹن نے ایسا ہی کیا اور انہوں نے ساری لائٹس آف کر دی۔ اب ہر طرف اندھیرا تھا۔ ایس بی ایس یونٹ کے تمام اہلکار ہیلی کاپٹر سے رسی کے ذریعے اس کارگو شپ پر اترے اور پلاننگ کے مطابق انہوں نے اب آگے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ ان کے پاس اندھیرے میں دیکھنے کے لیے گوگلز موجود تھی اور اس سے انہیں یہ ایڈوانٹیج مل رہا تھا کہ شپ میں اندھیرا ہونے کے باوجود بھی انہیں سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ دوستو ایک رپورٹ کے مطابق ان کا یہ اچانک حملہ تقریباً 20 منٹ تک جاری رہا اور ان 20 منٹوں کے اندر ان ہائی جیکرز کو انہوں نے ہر طرف سے بلاک کر دیا اور اب انہوں نے انہیں جلدی ہی غیر مسلح کر دیا اور ان کے ہاتھ باندھ کر انہیں پھر سے کیبن میں بند کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے شپ میں موجود کیپٹن سے کہا کہ وہ کنٹرول روم سے باہر آ جائیں، ہائی جیکرز کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور کارگو شپ اب بالکل محفوظ ہے۔ اس کیپٹن نے شپ کو تقریباً 4 گھنٹے میں یعنی 4:20 پر ساحل تک پہنچا دیا اور انہوں نے ان ہائی جیکرز کو گرفتار کر لیا اور ان کے خلاف قانونی کارروائی شروع ہو گئی۔ دوستو ان چاروں افراد کا تعلق نائجیریا سے تھا لیکن ان کے خلاف دہشت گردی میں ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ یہ چاروں تارکین وطن تھے اور یہ بس ایک اچھی زندگی کی تلاش میں انگلینڈ آنا چاہتے تھے۔ یہ صرف یہ چاہتے تھے کہ کیپٹن اس شپ کو ساحل کے قریب لے جائے تاکہ یہ وہاں سے چھلانگ لگا کر ساحل پر تیر کر اس ملک میں داخل ہو سکیں، اور انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی بتایا کہ ان کا مقصد کبھی بھی اس شپ کو ہائی جیک کرنا نہیں تھا۔ لیکن مقدمے کی سماعت کے دوران ان چاروں میں سے 2 کو کارگو شپ پر موجود کریو ممبرز کو خوفزدہ کرنے کے جرم میں 16 ماہ اور باقی 2 کو 32 ماہ قید کی سزا سنائی گئی۔ دوستو ایس بی ایس کی اس ٹیم نے اس ریسکیو مشن کے دوران انتہائی ذمہ داری کا ثبوت دیا اور کسی قسم کا بھی کوئی جانی یا مالی نقصان ہوئے بغیر ان چاروں افراد کو گرفتار کیا۔ دوستو ڈو یو نو چینل کی باقی ویڈیوز کی طرح اس ویڈیو کو بھی دیکھنے کا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کا بے حد شکریہ۔